चलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीएमए फाइनल का जो पेपर नंबर 20 है, बिजनेस वैल्यूएशन, उसकी प्रिपरेशन जून 22 एग्ज़ाम या दिसंबर 22 एग्ज़ाम के लिए हमें कैसी अप्रोच रखनी है, इंस्टीट्यूट के एक्शन एंड प्लान को ध्यान में रखते हुए कि अगर हमने एग्जामिनेशन को पास करने की 100% स्ट्रेटजी आज ही बनानी हो तो क्या चीज़ें हैं जो आज के समय में हमें फॉलो करनी चाहिए, उसके ऊपर दोस्तों आज हम आपके साथ बात करते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं सीएमए फाइनल ग्रुप 4 दोस्तों, सीएमए फाइनल ग्रुप 4 के अंदर आपका पेपर है पेपर नंबर 20, पेपर नंबर 20 और बी कह सकता हूं मैं पेपर नंबर 20 बी, और पेपर का नाम है दोस्तों बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन, जैसा कि दोस्तों आपको पता है 50 मार्क्स का ये आपका पेपर है। 50 मार्क्स का आपका ये पेपर है दोस्तों। बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमें 100% 50 मार्क्स को स्कोर करना है अपकमिंग एग्जामिनेशन में, तो क्या अप्रोच आज हमें फॉलो करनी चाहिए, कैसे हमें स्टडीज की कंटिन्यू करनी चाहिए जिससे कि हमें एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आओ दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूं पहले स्टडी कंटेंट की, फिर क्या अप्रोच हम फॉलो करेंगे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने की। ध्यान से आप मेरे साथ देखेंगे, अगर हम इस बिजनेस वैल्यूएशन की बात करें तो इसके अंदर 4 स्टडी नोट है दोस्तों आपके एज पर स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट के। एक है जी स्टडी नोट नंबर 5, स्टडी नोट नंबर 5। अगर आप इस स्टडी नोट नंबर 5 को देखेंगे तो इसके अंदर वैल्यूएशन का बेसिक है, बिजनेस वैल्यूएशन का बेसिक है, और बिजनेस वैल्यूएशन को हम शॉर्ट में बीवी बोलेंगे। यहां पर एक तरीके से बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट आपको स्टडी नोट नंबर 5 में डिस्कस करना है। देन अगर मैं स्टडी नोट नंबर 6 की बात करता हूं आपके साथ, तो स्टडी नोट नंबर 6 के अंदर वैल्यूएशन मेथड्स के बारे में पढ़ना है, वैल्यूएशन मॉडल्स के बारे में, दैट इज ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, दैट इज ए बिजनेस वैल्यूएशन। देन उसके बाद एक आपका स्टडी नोट नंबर 6 है जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन देखनी है, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक एसेट्स। लाइबिलिटी तो बहुत छोटा सा पार्ट है, बेसिकली यहां पर एसेट्स ही है। और देन फिर आपको एक स्टडी नोट नंबर 8 में, स्टडी नोट नंबर 8 की अगर हम आपसे बात करें तो एक स्पेशल ट्रांजैक्शन के ऊपर बात करनी है जिसका नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो ये 4 स्टडी नोट है दोस्तों जो आपको बिजनेस वैल्यूएशन 50 मार्क्स के लिए पढ़ने हैं। एक छोटा सा सिलेबस है। अब पहले क्या होता था, जर्नली प्रैक्टिकल चीजें पढ़ के हम एग्जाम देने चले जाते थे और हम ये मान के चलते थे कि स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से थ्योरेटिकल आएंगे और बिजनेस वैल्यूएशन से प्रैक्टिकल। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप ये बिल्कुल गलतफहमी ना फैले, बिल्कुल भी अपने माइंड में गलतफहमी ना लेके आए। मैं अगर आपको कहूं कि इस 4 की 4 स्टडी नोट की अप्रोच, तो आपको एक बात देखनी है, आपको दोस्तों एक बात देखनी है। नंबर 1,
प्रैक्टिकल, और नंबर 2 दोस्तों, प्रैक्टिकल के बाद नंबर 2 दोस्तों थियोरटिकल भी। यस, प्रैक्टिकल भी थियोरटिकल भी दोनों चीजें आपको साथ लेके चलनी है अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स यहां पर अचीव करने हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपसे प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रैक्टिकल की स्ट्रेटेजी वही है जो आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं एसएफएम के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर, कि भैया जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक हैं ईच एंड एवरी स्टडी नोट में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन, रिवीजन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। एक तो कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, सीखना है, समझना है, और साथ के साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं स्टडी मटेरियल के, पास्ट ईयर्स के, मार्केट में अवेलेबल जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मैक्सिमम आपको कवर करने हैं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। इससे आपका प्रैक्टिकल पार्ट तो पहले की तरह कवर हो जाएगा। अब इसके अंदर प्रैक्टिकल जो आपका सब्जेक्टिव है, मतलब 3-4 नंबर वाला है या 8 नंबर वाला है या एमसीक्यू वाला है, प्रैक्टिकल के लिए एक ही चीज है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और सारे क्वेश्चनों का रिवीजन और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रैक्टिकल 100% सही होगा और 100% आपके कंट्रोल में आएगा। लेकिन अब एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको फर्दर अपने माइंड में आज से ही लेके चलना है, और मैं आपको बताता हूं किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थ्योरी अगर हमने प्रिपेयर करनी हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसके लिए बेस बनाएं और फोकस करें स्टडी मटेरियल के ऊपर। फोकस ऑन स्टडी मैट, ठीक है जी। अब बात यह आती है कि इतना बड़ा स्टडी मैट है, कैसे फोकस करना, तो बहुत सिंपल है। कोई भी स्टडी नोट आप उठाएं, जैसे कि 4 स्टडी नोट है, 5, 6, 7, 8, उस स्टडी नोट को अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी भी प्रैक्टिकल पेपर में, जब थ्योरेटिकल प्रिपेयर करने की बात हो तो आप ध्यान से देखना उस स्टडी नोट के अंदर जितनी भी थ्योरी अवेलेबल होगी उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट इज द नॉर्मल थ्योरी। नॉर्मल थ्योरी का मतलब होता है एक सब्जेक्ट की नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए वो स्टडी मटेरियल में रखी गई है, जो आपको रीडिंग करके आगे बढ़ जाना है। ज़्यादा मतलब डिटेल में उसके ऊपर आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड है जी प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी। प्रैक्टिकल बेस थ्योरी दोस्तों, तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होती है जो कि जब आप प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये थ्योरी अपने आप आपकी कवर हो जाएगी कि भैया 2 स्टेज डिस्काउंट मॉडल क्या होता है, 3 स्टेज डिस्काउंट मॉडल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल बेस जो मॉडल्स होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, उसके साथ डिस्कस होगी। और एक थर्ड आता है जी स्पेसिफिक थ्योरी। तो जब मैं आपसे बात करता हूं स्पेसिफिक थ्योरी की, यस ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेसिफिक थ्योरी को आप अपने एग्जाम के अंदर तभी प्रेजेंट कर पाएंगे, चाहे वो एमसीक्यू लेवल हो, चाहे वो सब्जेक्टिव लेवल हो, जब आपने उसकी डिटेल में स्टडी और उसे लर्न किया है। उसके बिना आप एग्जाम में उसे नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आपको थ्योरेटिकल मार्क्स भी अपने 100% स्कोर करने हैं तो आपको स्पेसिफिक थ्योरी को अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ध्यान से देखना होगा। अब ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि भैया नॉर्मल थ्योरी, प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी, तो स्पेसिफिक थ्योरी, तो 4 स्टडी नोट है, मैं 4 वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा और लिस्ट ऑफ कंटेंट और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि जून 22 और दिसंबर 22 एग्जामिनेशन में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बिजनेस वैल्यूएशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों को आपको साथ लेके चलना है। और मैं आपको सिंपल सी एक बात कहता हूं कि अगर आपको 50 मार्क्स 100% अपने कंट्रोल में लाने हैं, तो एक बात समझ लें कि नंबर 1 स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल के बाद नंबर 2 पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस कह सकते हैं, और प्लस जो भी इंस्टीट्यूट हमें मॉडल टेस्ट पेपर या एमसीक्यू से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता है, आप उसको प्रिपेयर कीजिए। प्लस जो मार्केट में अवेलेबल कंटेंट है, मार्केट अवेलेबल कंटेंट का मतलब जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर सीए फाइनल में भी है, तो वहां के जो अवेलेबल क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं अपने 100% परफेक्शन के लिए। तो बेसिकली 50 नंबर के लिए यही चीज़ें हैं जो अपने आप को एक एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेंगी। और स्टडी मटेरियल आप इंस्टीट्यूट की साइट से खुद ही ले सकते हैं, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन भी वहाँ पर अवेलेबल है, मॉक टेस्ट पेपर का वेट कीजिए, इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगा, एमसीक्यू इंस्टीट्यूट की साइट पे है ही। और मार्केट कंटेंट के लिए सिंपल सी बात है, जो हमारे अपने नोट्स हैं मर्जर एक्विजिशन के, बॉन्ड वैल्यूएशन के, शेयर वैल्यूएशन से रिलेटेड, वो आप स्टडी कर सकते हैं। बस इतना ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, क्योंकि 50 नंबर का ये पेपर है और 50 नंबर के लिए इतनी स्टडी करना मेरे हिसाब से सफिशेंट है। और ज़्यादा आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मैं ये भी किताब पढ़ लूँ वो भी किताब पढ़ लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल, सबसे पहले आपको अगर प्रिपेयर करना है तो अपना स्टडी मटेरियल उठाइए और बिजनेस वैल्यूएशन के 4 स्टडी नोट के 4 पेज अपने पास रखिए और हर स्टडी नोट के अंदर लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाइए अपने पास कि भैया मेरे स्टडी नोट में टॉपिक हैं कौन कौन से। देन उन टॉपिक की स्टडी करना शुरू करें और 100% स्टडी, चाहे वो थ्योरेटिकल एंगल हो या प्रैक्टिकल एंगल हो, आपको 100% उसे कवर करना है। और बाकी जो हमारी बिजनेस वैल्यूएशन की क्लासेज हैं और जो एसपीएम की क्लासेज हैं वो हमारी ऐप पे अवेलेबल ही हैं। तो अगर आप उसके डेमो या अदर लेक्चर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। तो आपको कहने का मतलब ये है, किसी भी तरह की कोई परेशानी में या किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस पेपर से रिलेटेड। सिंपल एक एसएफएम से मिलता जुलता ये पेपर है जो आपको धीरे धीरे चीज़ों को पढ़कर, स्टडी करके, लर्न करके 4 स्टडी नोट है अपने कंट्रोल में करना है और एग्जाम के समय में 2-3 बार रिवाइज करके एग्जाम देने जाना है। और आपको देखने को मिलेगा कि एक तो सारे के सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपके द्वारा स्टडी किए हुए कंटेंट में से आए हैं और आप बड़े आसानी से उसे अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बात करेंगे पर्टिकुलर स्टडी नोट के कंटेंट के बारे में, थ्योरेटिकल के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, और टाइम टू टाइम पे इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। देन मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।